हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दोस्तों, इससे पहले भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को सीख चुके हैं। तो ये आज हमारी चौथा टेंस है और इस पर हम दो वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम पहले तो एफर्मेटिव एंड नेगेटिव को कवर करेंगे और दूसरी वीडियो में हम इंटेरोगेटिव को कवर करेंगे, यस नो टाइप और WH टाइप। तो कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, आपको ये एक्सरसाइज साथ साथ सोल्व करनी है। मैं इसमें आपको बिल्कुल अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको ये एकदम बिल्कुल जड़ से समझ में आ जाए, क्योंकि जब जड़ से आप सीख जाओगे तो फिर आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप रट्टा लगाएंगे तो नहीं समझेंगे, और अगर आपने जड़ से सीख लिया तो फिर आप अच्छे से हल कर पाएंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। तो इसकी जो पहचान होती है वो होती है रहा है, रहे हैं, रही हैं, और प्लस में इसमें टाइम दिया जाता है, समय, निश्चित या फिर अनिश्चित समय, ये होती है। अगर हम खाली समय को हटा दें तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की टेंस की पहचान हो जाती है, लेकिन अगर इसमें समय जोड़ दें तो ये हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान हो जाती है। तो इन दोनों में बस थोड़ा सा अंतर है। देखिए, रहा है और रही हैं, रहे हैं, ये सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी आता है, लेकिन उसमें ये समय जो होगा, जैसे यहाँ पे सुबह से, 2 घंटे से, सुबह से, सुबह से, सुबह से, 2 घंटे से, इस तरीके से आपको इनमें समय मिलेगा। तो इससे पता चलता है कि ये जो समय दे दिया, अगर इसको हटा दें तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा, और अगर ये जुड़ा रहेगा घंटे से, दिन से, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो यही अंतर है। इसमें हमारा फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ लगाना है, सिंगुलर के लिए हमें हैज़ लगाना है। हैव लगाएंगे आई के साथ, यू के साथ और प्लूरल के साथ, ठीक है। हैव जो हमें आई, यू और प्लूरल के साथ में हमें हैव लगाना है। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो हैज़ और हैव के बाद में आपको नोट लगाना है, उसके बाद बीन जोड़ना है, BEEN बीन, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़कर लिखेंगे। यानी जैसे कोई वर्ब है, मान लो गो, तो आपको लिखना होगा गोइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फोर आएगा, फिर उसके बाद टाइम आएगा। देखिए, सिंस का जो यूज़ करेंगे हम, वो करेंगे निश्चित टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। फोर का यूज़ करेंगे हम अनिश्चित समय के लिए, यानी पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब देखिए, इनमें आप कंफ्यूज ना हो, पीरियड ऑफ टाइम क्या है और पॉइंट ऑफ टाइम क्या है। जैसे सुबह से है तो ये हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है। सुबह से की जगह मान लो रात से है, दोपहर से, शाम से, ये सभी हमारे पॉइंट ऑफ टाइम है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर इस वाले सेंटेंस में हमको सिंस लगाना होगा। या मान लो रविवार से, मंगलवार से, जनवरी से, इस तरह की चीज़ें जो होंगी, या पिछले कुछ दिनों से, पिछले समय से, पिछली दिवाली से, तो ये हमारे हो जाएंगे निश्चित। इनमें हमें सेंस लगाना है। और यदि उनमें हमारा संख्या आ रही है, जैसे 2 घंटे से, 4 दिन से, 5 दिन से, 6 दिन से, 2 साल से, 2 सप्ताह से, 2 मिनट से, यदि इस तरीके से आ रहे हैं, तो 2 या 3 कोई भी संख्या आ रही है, तो समझ लीजिए वहाँ पे आपको फोर का यूज़ करना होगा, ठीक है। मान लो जैसे कोई हमारी
ईयर का नाम आता है 1990 से, तो यहाँ आपको सिंस का यूज़ करना होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है हमारा यहाँ पर, मैं सुबह से खाना खा रहा हूँ। तो मैं के लिए हमें लगाना है आई सब्जेक्ट और उसके बाद लगाना है हैव। तो यहाँ पर बनाएंगे आई हैव बीन, खा रहा हूँ तो खाने की लगाएंगी ईटिंग, खाना की लगाएंगे फूड। अब सुबह से है तो लगाएंगे सिंस, सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से स्कूल जा रही है तो बनाएंगे शी हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। बच्चा 2 घंटे से नहीं रो रहा है, तो यहाँ पर नेगेटिव हो गया। नेगेटिव में बस हैज़ और हैव के बीच में आपको नोट रखना है, हैज़ के बाद में। ठीक है, तो बनाएंगे चाइल्ड, द चाइल्ड, चाइल्ड एक है तो लगेंगे हैज़। अब यहाँ पर हमें नोट रखना होगा फॉर्मूला के अनुसार, नोट बिन वीपिंग, फिर सिंस नहीं आएगा इसमें, 2 घंटे से है तो आएगा 4 2, 2 भी बना सकते हैं, टी और 2 भी लिख सकते हैं, 2 आवर्स। ये सेंटेंस थोड़े ज़्यादा लंबे हो जा रहे हैं तो मुझे यहाँ पर पेन का यूज़ करना होगा, इससे थोड़ा आपको देखने में दिक्कत होगी। अगला वाक्य है, क्या वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं? तो बनाएंगे, देखिए यहाँ पर इंटेरोगेटिव हो गया है ये, तो बनाएंगे हम इंटेरोगेटिव में क्या करना है आपको, जो क्या से शुरू होंगे उनमें सबसे पहले हैज़ या हैव को लेना है और उसके बाद आपको सब्जेक्ट लेना है। तो सबसे पहले यहाँ वे के लिए हम ले लेंगे यहाँ पर हैव, उसके बाद हमें सब्जेक्ट लेना है हैव दे खेल रहे हैं, तो बनाएंगे हैव दे बिन, फिर खेलने की आ जाएगी यहाँ पर प्लेइंग क्रिकेट। सुबह से तो लाएंगे सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। अगर यहाँ पर ये सब्जेक्ट वह होता तो यहाँ पर हैज़ लगा देते, बाकी सब सेम रहता, बाकी में कोई चेंज नहीं होता। बस हैज़ और हैव का अंतर है, हैज़ सिंगुलर के साथ, हैव आई यू और प्लूरल के साथ। क्या तुम 2 घंटे से किताब पढ़ रहे हो? तो तुम के साथ भी हैव ही लगाना है, तो शुरू में लगा देंगे हैव, यू सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद बिन लगाएंगे बिन, फिर पढ़ रहे हो ये हमारी वर्ब है तो वर्ब को यहाँ पर रख देंगे रीडिंग, हैव यू बीन रीडिंग 2 घंटे से किताब के लिए रीडिंग अ बुक, फिर 2 घंटे से, अब यहाँ पर से के लिए 4 लगाएंगे क्योंकि अनिश्चित समय है, 4 2 आवर्स। पिताजी सुबह से अखबार नहीं पढ़ रहे हैं, ये हमारा नेगेटिव है तो इसे नेगेटिव वाले फॉर्मूले से बनाएंगे, ये है हमारा फॉर्मूला। तो सबसे पहले लाएंगे फादर हैज़, नेगेटिव में नोट हैज़ के बाद आएगा, हैज़ या हैव के बाद, उसके बाद बीन लगाएंगे,
उसके बाद वर्ब रखेंगे, वर्ब है पढ़ रहे हैं तो रीडिंग, अखबार की द न्यूज़पेपर, और फिर सुबह से की लगाएंगे सिंस मॉर्निंग। क्या पक्षी सुबह से उड़ रहे हैं, क्या माँ सुबह से खाना बना रही है। तो यहाँ पर ये इंटेरोगेटिव हो जाएंगे, हमारे क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है और क्या से शुरू है। तो क्या के लिए हम सब्जेक्ट के अनुसार रखेंगे शुरू में हैज़, क्योंकि माँ जो है सिंगुलर है तो हैज़ रखेंगे। हैज़ मदर, फिर उसके बाद बीन रखेंगे। उसके बाद हमें वर्ब रखनी होगी कुकिंग, खाना, तो फूड लगाएंगे इसके लिए। और सुबह से तो निश्चित समय हो गया, लगाएंगे सिंस मॉर्निंग। क्या पक्षी सुबह से उड़ रहे हैं, तो फिर बनाएंगे यहाँ पर हैव, वो पक्षी बहुत सारे हो गए तो हैव लगेगा, हैव बर्ड्स, फिर बिन, फिर फ्लाइंग उड़ने की आईएनजी फॉर्म जोड़ देंगे इसमें। फ्लाइंग सुबह से तो निश्चित समय है तो लगाएंगे सिंस मॉर्निंग। वैसे इस तरह की सेंटेंसेस का यूज़ डेली लाइफ में, इंग्लिश स्पीकिंग में, और हमारी जो किताब है उसमें बहुत ही ना के बराबर होता है। तो इनमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करना कोई समझदारी नहीं होगा। हालांकि मैंने आपको इस वीडियो में चारों ही तरह के सिखा दिए हैं, दो के बजाय, क्योंकि मिक्स बन गए हैं। क्या बच्चे 2 घंटे से पार्क में दौड़ रहे हैं, तो ये प्लूरल हो गया, तो शुरू में रखेंगे हैव द चिल्ड्रन। अब सब्जेक्ट हमने रख दिया हैव के बाद में, तो फिर रखेंगे बीन। फिर दौड़ने की आ जाएगी यहाँ पर रनिंग, RUNNING, इन द पार्क। अब 2 घंटे से है, जब भी कभी 2 घंटे से, 4 घंटे से, 4 दिन से, 5 दिन से, 1 सप्ताह से, 2 साल से इस तरह हो तो 4 लगाना है आपको। तो यहाँ पर लगा देंगे 4, 2 घंटे से की 2, और घंटे की आवर्स, क्वेश्चन मार्क। तो इस वीडियो में हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को, और इसमें हमने चारों तरह के सेंटेंसेस को बनाना सीखा। इनका बहुत ज़्यादा यूज़ इंग्लिश ग्रामर में नहीं होता है, बहुत कम यूज़ होता है, डेली लाइफ में बहुत कम यूज़ होता है, तो इन पर हम ज़्यादा डिटेल नहीं सीखना चाहेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इन पे सीन्स 4 पे ज़्यादा डिटेल में बना दूँ वीडियो, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर ज़्यादा डिटेल में बना दूँगा कि किससे पहले सीन्स लगेगा और किससे पहले 4 लगेगा। तो इसके बाद हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो के साथ।